2-3 सालों में कोरोना के कारण लंबे विराम को वामा साहित्य मंच ने लगातार तोड़ते हुए अपनी सक्रियता बनाए रखी और कई सदस्यों की पुस्तकों का एवं साझा संकलनों का विमोचन लगातार करता रहा है। वहीं वामा साहित्य मंच के बैनर तले आयोजित इस विमोचन आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता भी उपस्थित रही। पुस्तक विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा वृत्तांत में से चुनिंदा कहानियों को इस किताब के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। अपनी प्रथम पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए शांता पारेख ने कहा कि जीवन एक खुला हुआ विश्वविद्यालय है। हमें हमेशा छात्र बने रहना चाहिए और जितना भी हम सीखे वह कम ही रहता है। लेखक आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है और हमें सतत सीखने का प्रयास करना चाहिए। शहर की जानी मानी हस्ती और वामा मंच की सदस्य डॉक्टर गरिमा संजय दुबे ने पुस्तक समीक्षा करते हुए कहा कि यह पुस्तक मात्र एक दस्तावेज नहीं, वह रोमांचक है, दुस्साहस है और परिवेश का जीवंत का चित्रण है। इसमें देश विदेश के पर्यटन स्थलों का अत्यंत बारीकी से वर्णन किया गया है। पुस्तक द्वारा वे पाठकों को यात्रा के दौरान सावधानी रखने की सलाह देती नजर आती है। यदि ये सब कुछ देखना हो तो आप इस पुस्तक को पढ़िएगा। पूरे 9 रसों का आनंद आपको एक एक अलग अलग वर्णन में मिलेगा। इसके अलावा कहानी इसके अंदर मिल जाएगी, आपको लोक कथा मिल जाएगी, हाइकू मिल जाएगा, उपन्यास मिल जाएगा, लिखा यात्रा वर्णन है। लेकिन इन तमाम सारी विधाओं का अगर आपको आनंद लेना है तो ये सरेराम में मिला है। अद्भुत शैली, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था, क्षमा करें, क्या ये शांत रहने वाली, चुपचाप शांत रहने वाली महिला जो बैठी हुई है, उसकी कलम में और उसके अंदर सीडी की इतनी बड़ी ताकत, जबकि कैमरे नहीं हो सकते, तभी अपने मस्तिष्क में उस जगह के चित्र को उतार लेना और फिर घर आकर के लिखना और उतने समय बात करना, ये शायद संभव नहीं हो पाता है जो शांता जी ने करके दिखा दिया। एक और विशेषता, सबसे बड़ी बात संजय भाई जो इसमें देखी, किताब में कोई पर्स खाली रह गया तो वहां पर कोई फूल बना देते हैं या और कुछ बना देते हैं। पहली बार मैंने देखा है खुद की, इसके अंदर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बोनसाई। प्राय प्रकृति में होता है कि बड़े पेड़ होते थे, बोनसाई की बड़ी आलोचना भी होती है कि पौधों को काट छाट करके छोटा कर दिया जाता है और गमले इतना बड़ा होता है तो उसमें बीच गुलाब के फूल लगे हुए हैं, तमाम सारे। एक शब्द का प्रयोग साहित्य में बोनसाई का किया है। प्रश्न बच गया, कोई ऐसी आपका, कोई ऐसी घटना किसी देश की, किसी जगह की, जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखना, एक प्रश्न में चंद पंक्तियों में लिखना है और उसके साथ भारतीय संस्कृति को जोड़ना है, उसके साथ वहां के पर्यावरण को जोड़ना है, वहां के संस्कारों को जोड़ना है। आरंभ, मध्य और समापन, अद्भुत शैली देखी मैंने। मैं शांता जी आपको प्रणाम करता हूं कि मां सरस्वती की आपके ऊपर असीम कृपा है जो आपको ये शब्द है। एक उदाहरण मैं आपके सामने सुना रहा हूं, देखिए इसमें बोनसाई शब्द का प्रयोग किया। छोटी सी प्राय करीब करीब इसमें 12-14 बोनसाई है, लेकिन जो बोनसाई कह देती शायद कभी कभी पूरा पेड़ नहीं कह पाता है। संजय भाई देखिए इसका एक बोनसाई का उदाहरण। शिकागो की लेक में स्पीड बोट का आनंद लेकर के लौट रहे थे। होटल सामने ही दिख रहा था। पैदल ही जाने का मन बनाया पर चल न सके। सड़क पर एक बेंच पर बैठ करके खुद अपने पांव दबा रहे थे। अक्सर ये होता है जब खुद कभी जाते थे कि ये क्या है, खुद अपने पैर दबा रहे थे। कोई टैक्सी इतने पास जाने को तैयार नहीं हुई। हम अपनी गलती पर पछता रहे थे। इतने में एक टैक्सी रुकी, जिसने बैठने का इशारा किया। होटल पर उतर गए। मीटर 0 बता रहा था। पूछने पर बोला, मैं पाकिस्तानी हूं, अपनों से पैसे नहीं लेता हूं। और आखिरी वाक्य देखिए क्या अद्भुत है, जैसे कि सोने में सुगंध, जैसे कहा आपने भारत और पाकिस्तान के 47 से लेकर के और आज की संस्कृति को एक वाक्य में कह देना, ये शायद मैंने कई बड़े साहित्यकारों के कला में नहीं देखा। चाहते तो कह देते कि ठीक है पाकिस्तान वाले ने पैसे लिया भाई ऐसे, लेकिन ये वाक्य कहना अद्भुत लगा मुझे। मन ने प्रश्न किया, हमसे जो लड़ते हैं फिर वो कौन? कहां दिमाग में आती बात ये? चाहते तो और थोड़ा सा वर्णन कर देते। ऐसे ही बोनसाइयों ने इतनी शराबी खेली है, क्योंकि समय हो गया। और मैं तो कई अभी मैंने वामा के अध्यक्ष इनसे कहा था, इतने निर्देश रोज, अगर मैं मोबाइल नहीं देखूं, एक भी फोन नहीं, रोज निर्देश, आज इतने बजे है, आज ये परिवर्तन हो गया है, अब समय में परिवर्तन। आज आपको सिर्फ 12 मिनट का समय दिया जा रहा बोलने का। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था जबकि आपके निर्देश रोज, तो मैं सुबह यही कहते कि पहला ये निर्देश दे दूं कि आज शांता जी का कौन सा निर्देश मिल रहा है। आखिरी मिला आपको सिर्फ 12 मिनट का है। अब मुझे मालूम है कि कितने हो गए हैं।
लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कई यादें मेरी हिमालय की यात्रा के, हिमाचल प्रदेश के गंगटोक के, सिक्किम के, अभी हिमालय के यहाँ से लिए कुल्लू मनाली। हमारे नवीन जी कह रहे थे कि यार आज यार तुमने हमसे तो कही नहीं, हम लोग टोपी लगा के जाते हैं 5 पांडव हिंदी वाले, तुम अकेले क्यों लगा गए? हमने बामा साहित्य मंच के बीच में बैठना है, एक तो बुढ़ा दिखाई देना चाहिए टोपी वाला बाबा, इसलिए मैं अकेले लगा था। हमने इनको मना कर दिया था, एक तो दिखाई दे इसके बीच में। हिमाचल की यात्रा के, लंदन की यात्रा के, और कितनी यात्राओं की मेरी यादें इतनी ताजी कर दी कि मुझे लगा दोस्तों कि जब ये इसलिए नहीं कि जैसे मैं पुनः वहां पर उन जगहों पर पहुंच गया हूं और वो जगह फिर से देख रहा हूं, इतनी अद्भुत शैली है। मैं सिर्फ एक आध लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा, कहानी, कविता, उपन्यास, लघुकथा, हाइकू, हर एक की अलग विधा होती है, हर एक को गर्व होता है। निज कवि कहीं लागने नी का सरस होए अथवा सभी का सबको अच्छा था, लेकिन ये चले राह चलते चलते शांता जी की वो किताब है जो आपको यात्रा में मार्गदर्शन यानी गाइड का काम करेंगे, आपकी यादों को फिर से जहां जहां हो आए हैं उनको करेंगे, आने वाली पीढ़ी आप जहां जाना चाहते हैं उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। और जब ये दोनों फिर घर में बैठेंगे फुर्सत के क्षणों में, हमारे सोहन जी और शांता जी, और फिर कोई पन्ना पलट देंगे, उन यादों में डूब जाएंगे कि कैसे बन वहां बैठते थे, क्या समुद्र के अंदर जा रहे हैं।